जैसे कि माँ काली की भी अभी मैं बात करूंगा आपसे। जैसे आपने माँ तारा के बहुत सारे रूप बताए, अलग अलग, रेड तारा हो गई, ग्रीन तारा हो गई, ऐसे ही माँ काली के बारे में भी बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, भद्रकाली, शमशान काली। आप अगर दोनों को देखेंगे, इनके अलग अलग जो रूप हैं, क्योंकि माँ काली एक अलग एनर्जी है, माँ तारा एक अलग एनर्जी है, ये अलग अलग रूपों की भी आपको जरूरत पड़ती है, या आप सीधे एक जो माँ काली है या माँ तारा हाँ, आप उनका ही आह्वान करते हैं? देखिए, माँ काली जब आपको चीजों को खत्म करना है जी एक क्षण के अंदर, अब कोई एनर्जी ऐसी है भाई इसको हमें रोकना नहीं है, या क्षण भर के अंदर, या कोई ऐसी विद्या है जैसे कोई शमशानिक क्रिया कर रखी है, या कोई ऐसी कोई भी चीज है जी जिसमें मुझे ये लगता है कि यहाँ पर माँ भगवती के उग्र स्वरूप जी को आना है और सब कुछ खत्म हो, क्योंकि जब माँ काली आती है ना तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। ओके। नकारात्मकता को जब तक वो बिल्कुल पूर्णतः खत्म नहीं कर देती तब तक वो शांत नहीं होती। लेकिन वही माँ तारा ऐसी परिस्थिति में है कि वो धीरे 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 कट करती है कि ठीक है, आज हल्का सा आराम होगा, कल थोड़ा और होगा, परसों थोड़ा और होगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे उस चीज को, अगर मैं ये कहूं कि ये माँ काली जो है वो इमीडिएट का ऑपरेशन है जी कि काटा, ट्यूमर निकाला, सिल दिया। बिल्कुल। और माँ तारा आयुर्वेद से धीरे 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 जख्म को खत्म करेंगी। माँ तारा जो है वो ये बताएंगी कि बेटा तेरे को ये करने से ये परेशानी उत्पन्न हुई है, आगे के लिए भी तुझे सतर्क रहना है। अच्छा, हाँ जी, आप जो बता रहे हो इसमें एक चीज और भी मैंने पढ़ी है कि माँ तारा की साधना से वाक सिद्धि भी मिलती है। बिल्कुल मिलती है। और आपने जो कह दिया वो हो जाता है, तो ये साधक जो कितनी साधना करनी पड़ती है उन सारी चीजों को पाने के लिए? देखो, हर किसी का अलग अलग ऑरा है। किसी को तो देवी क्षण भर में मिल जाती हैं। क्षण भर मैं ये कहूंगी कि आपका भाव कैसा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तपस्या के लिए एक जीवन कम नहीं, एक जीवन अधिक नहीं है जी। हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में पहले तपस्या कर रखी है, उसका आगे का चरम है तो आपको एकदम मिल गई जी। कई लोग अभी से शुरुआत करते हैं तो उनको समय लगता है, लेकिन हाँ, किसी को एक बार में, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में रिजल्ट जरूर मिलता है। और माँ तारा की साधना करने वाले को वाक शक्ति तो मिलती ही मिलती है, उसको ऐसी चीजें मिलती हैं कि आप ये कहो कि अगर वो कुछ मैनिफेस्ट करता है ना जी तो वो चीजें हो जाती हैं। अच्छा। उसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तेज हो जाती है। इनका जो बेसिकली बताया गया है, अगर कोहरे में बैठकर जी माँ तारा की उपासना की जाए, कोहरे के अंदर बैठकर, कोहरे के अंदर बैठकर, अच्छा, जो सुबह का समय होता है ना, सूर्य उदय से पहले कोहरा पड़ा होता है, अगर आप उस समय इनकी उपासना करते हैं तो बहुत तीव्र फलदायी होती है और बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। वाक सिद्धि की मैं अगर बात करूं तो ऐसी वाक सिद्धि मिलती है कि व्यक्ति के मुंह से वही बात भगवती निकलवाएगी जो होने वाली है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि चीजें सामने होती हैं, दिख कुछ और रहा होता है, लेकिन भगवती बता कुछ और रही होती है और निकलता कुछ और है। बिल्कुल। बाद में हम भी सोचते हैं कि यार ये कैसे कैलकुलेशन की और कैसे कहा, लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो चीजें बिल्कुल हो जाती है ना, तब समझ में आता है कि ये स्वयं करने वाली तो वो ही थी, बताने वाली तो वो ही थी, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। बिल्कुल। जिसके द्वारा ये चीजें हो रही हैं। तो साधक को ये मिल जाती है। कभी किसी को ये नहीं कहूंगी कि 21 दिन में ही देवी सिद्ध हो जाती है, तो ये संभव नहीं है, इंस्टेंट मैगी वाला कोई काम नहीं है। जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, हमें उन लोगों को कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि ठीक है, साधना की हम शुरुआत तो कर लेंगे, लेकिन कब तक? तो आपका ये कहना है कि भाई एक जन्म भी काफी नहीं है, इसका मतलब ये कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस जन्म में करो और वो शक्तियां आपको ना मिले, अगले जन्म में जाके मिले। ये भी तो हो सकता है कि पिछले जन्म में आप काफी कुछ कर चुके हो, ओके, तो तभी आप इस जन्म आपको मिल जाए, तभी आप इस जन्म में उससे कनेक्ट हो पा रहे हो ना। इसकी पहचान कैसे होगी कि भाई पिछले जन्म से मेरी आ रही है साधना, या अगले जन्म में जाएगी? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। जब हम साधना करते हैं, जब हम पाठ करते हैं, तो पहले तो करने से पहले ही देवी की वो शक्ति हमें अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने अचानक से देखा देवी के इस स्वरूप की रील मेरे पास आने लगी। बिल्कुल। कहीं ऐसा होता है कि आप जब निकल रहे हो वो नाम आपको जगह जगह दिखने लगता है, वो मंदिर आपको दिखने लगता है। दैट मीन्स कि अब आपका समय आ गया है, अब आपको इस एनर्जी से कनेक्ट करना है। वो सांकेतिक भाषा होती है जी। किसी भी देवता की। फिर वो क्या करेंगे, आपको स्थानों पे बुलाएंगे, आपको ऐसे लोगों से जोड़ेंगे
जो उनसे अटैच हैं, तो धीरे 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 क्या करता है, चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। जब वो उसके बिल्कुल पास आता है, अटैच होता है, फिर चलती है साधना की प्रक्रिया, फिर वो होती है पकड़ मजबूत। और जब वो पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो हो सकता है कि वो पिछले जन्म की भी पकड़ आपकी रही है जो आप इस जन्म में कर रहे हो, या कई बार ऐसा होता है इस जन्म में आप इस चरम सीमा तक इस प्रेम से, इस भक्ति से भगवान की आराधना करते हैं कि उन्हें मजबूर होकर कहना ही पड़ता है कि नहीं, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। अच्छा, आखिर में मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कौन से वो तरीके हैं या कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना है किसी भी साधक को, अगर कोई भी माँ तारा की साधना कर रहा है या करना चाहता है या भविष्य में करे, तो वो इन 3, 4, 5 चीजों का ध्यान रखे, अगर करेगा तो फिर खतरनाक होगा। देखो, पहली बात तो मैंने अक्षोभ्य भैरव का एक नाम लिया था जी, अक्षोभ्य शिव का जी। माँ तारा ने अक्षोभ्य शिव को अपनी एक जटा के ऊपर धारण किया, सर्वोत्तम सबसे ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं। तो जब भी पूजा का आरंभ हो तो अक्षोभ्य शिव का पहले आवाहन करना होगा, पहले उनका नाम जप कर मतलब पाठ करना होगा, उसके बाद में साधना शुरू करनी है। अन्यथा भगवती का तेज इतना अधिक होता है कि साधक की खोपड़ी भी फट सकती है। खोपड़ी फटने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं कि वो अलग हो जाएगी, कि आपके सर में पीड़ा हो सकती है, आपको दबाव महसूस हो सकता है। दूसरी चीज, गुरु के सानिध्य में इसको करें। नाम जप करना है, कोई भी कर सकता है, कवच कर सकता है, पाठ कर सकता है, देवी का शतनाम है, देवी का सहस्त्र नाम है, वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अगर आपको साधना मार्ग में जाना है तो फिर से यही कहूंगी कि सभी चीजें होती हैं, आचमन होता है, करन्यास होता है, अंगन्यास होता है, उसके बाद हवन पाठ होता है, पूजा पद्धति होती है, पंचोपचार पूजा होती है, बहुत सारे नियम कर्म होते हैं। अगर आपको उस स्तर की पूजा करनी है तो आपको एक गुरु का सानिध्य होना आवश्यक है, उसके साथ के द्वारा ही आप आगे बढ़ें। और अगर केवल आपको एज ए जनमानस के रूप में माँ को कहना है कि आप हमें तारें, तो मैंने आपको बता दिया कि माँ तारा की उपासना कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्वरूप नहीं लेना चाहते तो आदि शक्ति, परा अम्बा, जगदम्बिका के रूप में, माँ पार्वती के रूप में माँ तारा की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शक्तियां अलग अलग जगह उसी शरीर के अंदर या कहूं उसी शक्ति के अंदर विद्यमान है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस स्विच बोर्ड में से खाली उसी कनेक्शन को टच कर रहे हो। तो आपने माँ भगवती का ही ध्यान करना है, उनकी ही पूजा करनी है। लेकिन माँ तारा को याद करके करेंगे तो देवी उसी स्वरूप में आपको दिखाई देंगी।